हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमरिज्म के बहुत ज़्यादा आम होने की वजह से अब हर बंदा जो है ना वो फैशन, ग्लैमर और ट्रेंडी चीज़ की तरफ जा रहा है और यूनिक, ट्राइंग टू बी यूनिक रादर देन सीइंग के वो चीज़ सही मायने में गुड भी है या नहीं है, या उसका ईवल एस्पेक्ट क्या है, या सोसाइटी पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं. नो वन केयर्स फॉर दीज थिंग्स एनी मोर. इसीलिए बच्चे जो है वो, अगर उनसे पूछा जाए कि फ़लानी सीरीज़ में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली विलन का नाम ले लेंगे. और एनिमीज़ हों या मूवीज़ हों या टीवी सीरीज़ हों, एंड सम ऑफ देम विल सिंपथाइज विद द विलन. और मैंने यहाँ तक एक्सट्रीम मिसाल दी कि यार लूसीफर को यानी सेटन की भी एक बैक स्टोरी है, तो फिर पीछे बचा क्या? अगर सेटन की भी आप बैक स्टोरी दिखा रहे हैं तो फिर बाकियों से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. और फिर हमने ग्रीक गॉड्स का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और ये सब हमने रिलेट किया कि जो कुर्बे क़यामत की हदीस हैं कि इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस नज़र आएगा ह्यूमैनिटी पे, कन्फ्यूजन होगी, उन्हें समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है. रिलेटिव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, मॉरल रिलेटिविज़म का कॉन्सेप्ट, के लोग जो है ना वो केयर करना छोड़ देंगे अच्छाई क्या है बुराई क्या है, बस जो उन्हें ठीक लगेगा खुद से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको अडॉप्ट कर लेंगे. और उससे फिर ह्यूमैनिटी की तबाही शुरू होगी जो कि हमें नज़र आ रही है. यानी माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, यू कैन नॉट टेल मी व्हाट्स गुड और व्हाट्स बैड एंड थिंग्स लाइक दैट. अली भाई, इसमें द आइडिया ऑफ जस्टिस है ना, उसको चैलेंज किया जा रहा है कि यानी कोई भी, इवन अगर लूसीफर की बैक स्टोरी है तो इसका मतलब है कोई बंदा बुरा नहीं हो सकता. जब बुरा नहीं हो सकता तो कोई बंदा फिर गलत भी नहीं हो सकता. जब गलत नहीं हो सकता तो फिर हर चीज पे तबाही है ना. फिर नथिंग कैन बी रॉन्ग, नथिंग कैन बी इविल. एग्जैक्टली. और फिर व्हाट इज गॉड डूइंग? फिर व्हाट इज गॉड डूइंग? हां, फिर नतीजा यही आता है ना कि इसका मतलब गॉड इज डूइंग नथिंग. एंड मैनी पीपल एंड अप, वो जब ये सीरीज देखते हैं, सेंस ऑफ जस्टिस खत्म हो जाएगा. मतलब मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, बच्चे आते हैं और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, तो भाई मैं हैरान होता हूँ ये सवाल कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं. यानी एक फितरत पर जो इंसान है उसके ये सवाल नहीं हो सकते अल्लाह के बारे में. फिर थोड़ी सी बात करके पता लगता है अच्छा इसने ये टीवी सीरीज देखी हुई है, अच्छा ये देख कर आया. तो भाई आप जब गंद देखोगे, नेगेटिव चीज़ें देखोगे जो आपके ट्रॉमास को ट्रिगर करेंगे, जो आपके लिटरली डार्क साइड को ट्रिगर करेंगे, आपके वो क्वेश्चंस जो आपने अंदर दबाए हुए थे और दबाने चाहिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की मुसलमानों की ये कि वसवसों को दबाना चाहिए. और आप वो चीज़ें देख रहे हो जो वसवसों को उभार रहा है, तो फिर यू विल एंड अप बिकमिंग कंफ्यूज. फिर हम आपको जितना मर्जी इस्लाम सिखा दें, आप इस अप्रोच से रहे हो कि वो सारी चीज़ें आप लेकर आ रहे हो, अपने ऊपर कर चुके हो इम्पोज, और उसके बाद अब आप इस्लाम समझना चाह रहे हो. तो आई थिंक ये तो दिस इज़ वेरी डेंजरस अप्रोच. ये कि प्रैक्टिकल स्केप्टिसिज्म जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म का, ठीक है. लेकिन लोगों ने उसके साथ क्या ऐड कर दिया, उसको फिलोसफिकल स्केप्टिसिज्म भी उसमें घुसा दिया, जिसमें उनके आइडिया भी जो हैं वो सारे स्केप्टिक होने चाहिए. ना सिर्फ अमूमन होना चाहिए कि आपको जो भी नॉलेज आ रही है या जो आप रिसीव कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़े स्केप्टिकल रहना चाहिए. इसमें कोई नहीं, जब आप कोई साइंस कर रहे हो या कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हो उसमें भी आपको थोड़ा सा स्केप्टिक रहना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि जी आपने पूरे के पूरे आइडियाज़ उन सबको ही जो है ना स्केप्टिसिज्म की वो थ्रेशर से गुजारो. सुभान अल्लाह. सो पहला टॉपिक कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड ये था. दूसरा टॉपिक मुगीरा भाई लबूबूज, वो इसी से मुताल्लिक है. वो मतलब यही था कि लबूबू जो है, फॉर एग्जांपल अब ये डॉल है, अब ये लबूबू डॉल, व्हाई इज इट सो वायरल, व्हाई पीपल हैव इट, व्हाई पीपल बाइंग इट, व्हाई आर पीपल बाइंग इट, यानी उसमें क्या ऐसी चीज़ है, दैट्स कंज्यूमरिज्म ना. मतलब आप मुझे खुद बताएं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंशियल वैल्यू ऑफ दैट थिंग. मतलब व्हाट डज इट गिव यू? इन फैक्ट कुछ भी नहीं देती. क्या वो आपकी किसी नीड को पूरा करती है? क्या आपके द नीड टू बी यूनिक, and that's even not unique anymore because everyone is having it. So anyways, तो मैं कह रहा हूँ तो millions and millions are being sold right now and people are having it because others are having it. ठीक है ना. तो ये फिजिट स्पिनर फिनोमेना है, ठीक है. सिंपल. अगर आपको याद है फिजिट स्पिनर जिस तरह वो वायरल हुए थे एकदम से, इसी तरह एक सोशल मीडिया सेंसेशन. मुझे तो ये लगता है कि ये जो उसके साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है ना, ये भी शायद उस चीज़ को थोड़ा सा ना मजीद उसके अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट अली भाई, एक इनका ना एक शेल्फ लाइफ होती है. विद इन ये कुछ देर के लिए ट्रेंड करती हैं, विद इन इवन नॉट इवन मंथ, मे बी अ वीक और 2 और 3, कभी महीना भी चल गई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दे लूज देयर वैल्यू. तो ऐड समथिंग सिनिस्टर टू इट, ऐड समथिंग कंट्रोवर्शियल टू इट, एंड द पीपल आर गोइंग टू डेवलप अ कल्ट अगेंस्ट इट, अराउंड इट, एंड दैट्स व्हाट द पीपल आर डूइंग. वो पज़ूज़ू का एक पूरा आइडिया इन्होंने उसके साथ रिलेट किया है. आई डोंट नो वेदर दैट एग्जिस्ट और नॉट. इवन इफ इट एग्जिस्ट, सीधी सी बात है भाई, वो एक आपने स्टफ टॉय बनाया हुआ है, उसको इतनी वैल्यू देना, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसको इतना सिनिस्टर, उस पर इतनी वीडियोस बनाना, ये तो मुझे लगता है ये अंदरूनी चाल है. लेकिन द मोर यू डू इट, द मोर यू. फिकी सवाल आपसे, माशाल्लाह फिक का नॉलेज रखते हैं कि शुड वी बाय सच टॉयज?
अली भाई मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का ख़ास तौर पे पहली बात तो ये है कि अ मुस्लिम डज़ नॉट एंटर अ लिज़र्ड होल। पहली बात तो ये है कि इफ़ आई बिलीव कंज्यूमरिज्म इज़ अ लिज़र्ड होल। यानी एवरीवन इज कंज्यूमरिज्म का साइकिल जो है तोड़ने के लिए आपको कंज्यूमरिस्ट साइकिल से निकलना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से इन माय हम्बल ओपिनियन ऐसी चीज़ें जो ट्रेंड में आती हैं, नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप, ठीक है ना। दैट इज़ गोइंग टू बी एक मुसलमान, ये ख्वाहिश नफ्स है, मैं उसको उस तरीके से हराम नहीं कहता, लेकिन अल्टीमेटली ये खुतवात शैतान है। खुतवात शैतान वो होते हैं ऐसी चीज़ें जो अल्टीमेटली एक इंसान को एक बुराई की तरफ लेके जा रही हैं। जब आप ऐसे स्टेप्स में ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे फिर आपको अपना सेंस ऑफ मोरालिटी या आपकी सेंस ऑफ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप एक माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं कि ये जो है ना वो जो है तो सद्दुल लिज़रिया एक प्रिंसिपल है हमारे शरीयत में कि हराम चीज़ की तरफ या अल्टीमेटली बुराई की तरफ कुछ चीज़ें लेके जा रही हैं। बेशक वो हलाल है, डेफिनेटली उनको हम ये नहीं कहते कि लबूबू का इस तरह के डॉल्स को ख़रीदना उस तरह हराम है, नहीं। आप बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो स्टफ़ टॉयज़ इनके लिए लिए जा सकते हैं आप ले सकते हैं। शरई रूलिंग इसके बारे में है कि बच्चों के लिए स्टफ़ टॉयज़ या इस तरह के टॉयज़ जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जिनमें इंसानी पिक्चर, क्योंकि लबूबू इज़ नॉट अ रियल कैरेक्टर बाय द वे, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो कर सकते हैं। एज़ फार एज़ द सेकंड पॉइंट, एक ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमें नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात फ़िकी रूलिंग ये है कि अब उसके साथ एक सिनिस्टर एस्पेक्ट अटैच हो गया, एक डेविलिश एस्पेक्ट अटैच हो गया। सो एनीथिंग, एक मुसलमान नेचुरली ईवल और हर वो ईवल के साथ एसोसिएशंस उसको नापसंद करना चाहिए उसको, और उसको बुरा जानना चाहिए और उस चीज़ को उसको अपने आप से दूर रखना चाहिए। तो अब उसकी जो एसोसिएशन एक सिनिस्टर एस्पेक्ट के साथ हो गई है, वो जो पजूजू का जो कैरेक्टर है, तो अब नेचुरली अगर आप उसको ओन करते हैं तो लिटरली आप अगर उस सेंस से ले रहे हैं कि यार इसके साथ एक कोई ना एक इसकी एक एसोसिएशन भी है, तो यू आर सम हाउ डूइंग द सेम थिंग, जिसमें आप अब लूसीफर को भी या ईवल को भी आप किसी न किसी लेवल पे ग्लैमराइज कर रहे हैं, उसको आप पसंद कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट से डायरेक्टली इट्स अ हराम बिकॉज आई एम नॉट अ मुफ्ती, बट आई वुड से कि यार ये एक पिटफॉल्स हैं जिनके अंदर आपको डाला जा रहा है। प्लीज़ ओपन अप योर आइज़, और इस तरह की लिजर्ड होल के अंदर प्लीज़ आप एंटर होने से। और मैं इस तरह भी देखता हूँ कि देखिए, हम नहीं कह रहे कि जादू हो जाएगा आप पे अगर आप लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान जो है वो इसको क्या कहेंगे, बदशगुनी भी नहीं करता, बैड ओमन से नहीं, वी डोंट टेक दैट एज़ वेल, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। नहीं मुगीरा भाई, लेकिन देखें जो चीज़ें एसोसिएट हो जाती हैं ना इससे डिमोनिक एंटिटीज़ के साथ, या उनकी एक पहचान बन जाती है ये वाली, तो शयातीन अट्रैक्ट भी तो होते हैं ना उस चीज़ से। डॉल्स, शयातीन, जिन्नात, जिन जादू के अंदर शयातीन डॉल्स यूज़ होती हैं फॉर श्योर, देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन टू दैट। हाँ, और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखें, जब आप अपने इर्द गिर्द डर्ट रखेंगे तो कॉकरोचेज आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, तो इसी तरह जब आप ऐसी चीज़ें जिनकी पहचान बन चुकी है, हम नहीं कहते शैतान ऐसा होता है, शैतान की शक्ल ये है लबूबू, लेकिन ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट बन गया, और दीज थिंग्स अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जी से यहाँ पे मुराद है कि जो शयातीन वगैरह हैं, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे शयातीन होते हैं। तो इसी तरह इफ़ यू आर गोइंग टू हैव सच थिंग्स जिनकी एसोसिएशन, देखिए ना, यही तो वजह हेलोवीन जो है उसके पीछे क्या फेक है हेलोवीन को ना मनाने की, क्योंकि उसमें भी आप डिमोनिक चीज़ों को जो है वो ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये भी उसी से एसोसिएटेड है। लेकिन मुगीरा भाई, आपने डॉल्स की बात की, सो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हज़रत आयशा भी खेलती थी डॉल्स के साथ, हज़रत सुलेमान का वो घोड़ा। स्टफ़ टॉयज़ है ना, मैंने वही कहा कि स्टफ़ टॉयज़ है, मैंने कहा वो इनहेरेंटली वो गलत नहीं है। मैंने कहा इवन आप लबूबू भी ले लें तो उस तरह हराम नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टफ़ टॉयज़ हज़रत आयशा, सैयदा आयशा के बारे में भी आता है, रिवायात आती हैं। अब वो किस तरह की थी वल्लाहु आलम, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अली भाई वो यही है कि मैं कह रहा था कि इट्स नॉट जस्ट, यानी कोई बंदा अगर लबूबू और ये सारे जो चीज़ें हैं इनको अगर वो रिड्यूस करेगा या उसको रिलेट करेगा ना सैयदा आयशा की उस मिसाल के साथ, तो बहुत सिंपल टन है। मैं समझता हूँ वो बंदा समझ नहीं रहा उसके साथ हो क्या रहा है, वो इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहा और वो बेवकूफ़ थोड़ा सा है, वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यानी सैयदा आयशा लिजर्ड होल में एंटर, वो लिजर्ड, यानी सैयदा आयशा की जो डॉल्स थी वो प्योर बच्चों का एक खिलौना है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो बच्चों के लिए कुछ देर के लिए, बट दीज आइडियाज जहाँ पे एसोसिएशन भी अच्छी चीज़ से है, सुलेमान की, हाँ, वहाँ पे घोड़े की भी मिसाल आती है, उसके पर थे तो वो सैयदा सुलेमान। यानी कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम। यानी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जो है बच्चों के लिए, मैं बार बताऊँ कौन सी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए अब एसेंशियल और नेसेसरी बन गई हैं जो कभी भी नहीं थी, और वो किस तरीके से बच्चों को तबाह कर रही हैं, बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इमेजिन करें कि एक बच्चे को ये पता है कि ये लबूबू जो डॉल है इसकी एक डेविलिश या डिमोनिक इसके साथ एसोसिएशन मौजूद है। अब इमेजिन करें वो उसकी डॉल है जिसके साथ वो एक अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इमेजिन करें यू आर अटैचिंग दैट पर्सन, दैट बॉय टू समथिंग दैट इज़ नॉट गुड,
यानी क्या अगर वो गुड कैरेक्टर है, इट्स अ बैड कैरेक्टर. सो एक बच्चे का मोरल सेंस आप ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना. आप उसको एक ईवल के साथ एक पसंद और नापसंद, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वो कभी भी किसी न किसी लेवल पे किसी डिमोनिक कैरेक्टर को पसंद करे. दैट्स एज सिंपल एज दैट.